दरअसल राम मंदिर, राम राज, राम भक्त, जय श्री राम की कॉपीराइट वाले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम भरोसे सिस्टम बताया है। इसलिए अब हम राम का नाम लेकर बिना एनएसए, गुंडा एक्ट और गिरफ्तारी से बिना डरे पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? उत्तर प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को शर्मिंदा करने वाली टिप्पणी की है। गांव और छोटे शहरों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य का पूरा मेडिकल सिस्टम ही राम भरोसे है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने उत्तर प्रदेश में कोविड मरीजों की बेहतर देखभाल की मांग करती याचिका पर सुनवाई की। मेरठ शहर के जिला अस्पताल में एक मरीज का शव अज्ञात मानकर मामला खत्म किया गया था। इस केस का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा, अगर ये हाल मेरठ जैसे शहर के मेडिकल कॉलेज का है तो छोटे शहरों और गांवों में राज्य का पूरा मेडिकल सिस्टम राम भरोसे ही समझा जा सकता है। कोर्ट ने कहा, जब ये सिस्टम आम दिनों में हमारे लोगों की मेडिकल जरूरत को पूरा नहीं कर पाता तो इसे मौजूदा महामारी के दौरान ढहना ही था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पश्चिमी यूपी के बिजनौर का जिक्र करते हुए कहा, हमें हैरानी है कि बिजनौर जिले में लेवल 3 का कोई अस्पताल नहीं है। 3 सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 150 बेड हैं, जहां बाईपैप मशीन केवल 5 हैं और नजल कैनुला की संख्या सिर्फ 2। इस सुनवाई में एक बात और सामने आई। कोर्ट ने कहा, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी 32 लाख मानते हैं तो वहां केवल 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या सीएचसी हैं। ऐसे में 3 लाख लोगों पर एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहीं 3 लाख लोगों के लिए केवल 30 बेड हैं। इसका मतलब है एक सीएचसी सिर्फ 0.01% आबादी की स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत को पूरा कर सकता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि महीने भर में प्रदेश के सभी नर्सिंग होम के बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा होनी चाहिए। हर गांव में 2 एम्बुलेंस होने चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट्स को ऐसे आदेश देने से बचना चाहिए जिन्हें लागू करना लगभग मुश्किल है। लेकिन 1 महीने के अंदर यह सब करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि वक्त पर काम नहीं हुआ। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई थी। तब सीएम बने आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा था, राम राज्य का सपना उत्तर प्रदेश में 2019 तक पूरा हो जाएगा। लेकिन 2 साल बाद हजारों लोगों का राम नाम सत्य हो रहा है। और तो और राम भक्तों को हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। यूपी के बलिया में पुलिस ने टायर और पेट्रोल से शव जला दिए। गाजीपुर से लेकर उन्नाव में गंगा नदी में दर्जनों शव उतराते मिले हैं तो कहीं नदी के किनारे कई शव रेत में दफन कर दिए गए। इन शवों का हाल ऐसा कि इंसानियत शर्मा जाए। अधिकारी कह रहे हैं कि ये नई बात नहीं है। यूपी और बिहार के इलाके में कुछ लोग शव नहीं जलाते बल्कि नदी के पास रेत में दफन कर देते हैं। लेकिन कोई इन लोगों से पूछे कि कोरोना के अलावा ऐसा क्या हो गया कि लाशें नदियां और नदियों के किनारे नजर आने लगी। बार बार लोग ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों की बदहाली, टेस्टिंग में देरी के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि धमकी मोड में है। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद सरकार के विधायक कह रहे हैं। सीतापुर सदर से बीजेपी विधायक राकेश राठौड़ को सुनिए। हम सरकार तो है नहीं भाई, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं आपको हैं कि जो सरकार करे वही ठीक मानो। हमको जो लिखा पड़ेगा विधायकों की हैसियत क्या है, हम ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पे भी तो लगेगा। ऐसे बदइंतजामी पर एक नहीं कई विधायक से लेकर मंत्री बोल चुके हैं। 8 मई 2021 को केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने अपने संसदीय क्षेत्र बरेली में कई चीजों की कमी को लेकर शिकायत की, जिसमें ऑक्सीजन की कमी का भी जिक्र था। इससे पहले 7 मई को बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की जान चली गई है। मेरठ हापुड़ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राज्य मंत्री सुनील भराला, लखनऊ से बीजेपी सांसद कौशल किशोर सबने शिकायत की।
अब अगले चुनाव या आने वाले दिनों में इन आवाज उठाने वालों के साथ क्या होगा वो राम जी जाने, लेकिन रेत में दफन शव, शमशान में जलती चिताएं, नदी में बहती लाशें बोल रही हैं और अब इन पर कोई एनएसए नहीं लग सकता है। अब भी वक्त है, सच का सामना करें, जहां गलती हुई है उसे स्वीकार कर ठीक करें और हम हर असत्य पर पूछेंगे जनाब ऐसे कैसे। इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट के साथ साथ द क्विंट और क्विंट हिंदी के यूट्यूब और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। एक इंपॉर्टेंट बात, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए thequint.com पर जाइए और सपोर्ट द क्विंट टैब को क्लिक करके फाइनेंशियली हमारी मदद कीजिए ताकि हम इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें।